भिंड जिले की लाहार नगरपालिका में प्रजापति ब्रह्म कुमारी गीता पाठशाला का सेवा केंद्र बना हुआ है, जिसका निर्माण चंबल के कुख्यात बागी डाकू पंचम सिंह ने करवाया था। पंचम सिंह ने ब्रह्म कुमारी संस्था की तत्कालीन संचालक दादी प्रकाश मणि माउंट आबू राजस्थान के नाम दान पत्र किया था। संस्था ने संचालक के रूप में पंचम सिंह की नियुक्ति की थी। गीता पाठशाला में लगभग पिछले 50 वर्षों से नियमित सत्संग भी हो रहा है। इसी ब्रह्म कुमारी आश्रम के पीछे नगरपालिका परिषद लाहार ने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया। कॉम्प्लेक्स को मेन रोड के फ्रंट से जोड़ने के लिए नगर परिषद लाहार कॉम्प्लेक्स के आगे बने ब्रह्म कुमारी आश्रम को हटाने की कार्यवाही की जा रही है और इस संबंध में नगर परिषद ने पूर्व डाकू पंचम सिंह को नोटिस जारी कर दिया है। ब्रह्म कुमारी आश्रम लाहार के संचालक पूर्व डाकू पंचम सिंह चौहान ने शासन प्रशासन को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि मेरे जीवित रहते हुए मेरे धार्मिक स्थल गीता भवन को तोड़ा गया तो मैं आमरण अनशन करके प्राण त्याग दूंगा। लाहौर में हमने जो है मेन रोड पे जो है बीच बाजार में आश्रम बनाया था। आज 40 साल से सुचारू रूप से चल रहा है। आज नगर पालिका उसको तोड़ना चाहती है। अगर हमारा जो है तोड़ते हैं तो हम अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार हैं। प्रशासन की ऐसी कोई योजना है सौंदर्यीकरण तहत तो हम उसमें सहमत हैं, लेकिन हम ये मांग करते हैं कि ये ब्रह्म कुमारी आश्रम उसमें बना है। ब्रह्म कुमारी आश्रम के नाम वो भवन दान पत्र है, नगर पालिका पालिका नंबर 2 है उसमें। तो इस तरह का दूसरा भवन हमें तोड़ने से पूर्व दिया जाए, जिसमें ब्रह्म कुमारी का सेवा केंद्र स्थापित हो सके। प्रतिदिन जो सत्संग चलता है वो नियमित रूप से चलता रहे। नगर पालिका स्वामित्व की दुकान है ब्रह्म कुमारी द्वारा व्यवस्थापक पंचम सिंह के नाम। 1 रुपये महीने पे किराएदार है। वो दूसरी मंजिल पर वो भवन है, नीचे की मंजिल पर पंचम सिंह किराएदार है। उन दुकानों के पीछे नगर पालिका ने अपना नया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया है। शासन के आदेश है कि अगर कहीं पे हमारी पुराने किराएदार हैं तो उनको व्यवस्थापन के शासन ने नियमों की दिए हैं। 70 के दशक में चंबल इलाके के समानांतर सरकार चलाने वाले पूर्व दस्यु पंचम सिंह की बंदूक की गरज इतनी तेज थी कि पुलिस भी सामना करने से कतराती थी। सरकार ने पंचम सिंह के ऊपर 2 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। गांधीवादी विचारक डॉक्टर SN सुब्बाराव की पहल पर 1972 में पंचम सिंह ने 500 से ज्यादा साथियों के साथ सरेंडर कर दिया था। मुंगावली की खुली जेल में रहते वो प्रजापति ब्रह्म कुमारी संस्था के सदस्य बने और जेल से वापस आने के बाद उन्होंने अपनी अधिकतर संपत्ति संस्था को दान कर दी। तो भ्राता पंचम सिंह जी, आप कैसे ब्रह्म कुमारी के संपर्क में आए, किस तरह आपका कनेक्शन जुड़ा, वो थोड़ा सा बताएंगे। सन 72 में हम 550 डाकुओं ने समर्पण किया था। इंदिरा गांधी ने एक चैलेंज किया था कि जो हमारे डाकुओं को बदल देंगे हम उनको अनुमति देंगे और हर प्रकार की सुविधा देंगे। तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से संपर्क में आकर के सारी सुविधाएं दी गई और ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय ने की बहन भाई रहे, हमारे जीवन में परिवर्तन कर दिया। इससे बड़ी बात कौन है। जेल में पंचम सिंह भाई कौन सी बहनें आई जिन्होंने आपको ज्ञान योग सुनाया? आपके निर्मला बहन जी जो है हमारे साथ में रही, रीवा हमारी बच्ची रीवा की, और हमारी बच्ची भी साथ में रही। लेकिन बच्ची का जो है बच्ची भी आज जो है सन्यासी हो चुकी है, कोई भिखारी नहीं बनी है। आज भी जो है संस्था के प्रति उसका भी लगाव है और संस्था बुला लेगी और सेवा करेगी। कितने महीने बहनें वहाँ आपके पास मुंगावली जेल में ज्ञान सुनाने आती रही? 8 वर्ष तक रही। 8 वर्ष तक और बहनें ज्ञान सुनाने आती रही। वाह, कमाल हो गया। तो सभी डाकुओं को खिलास कराती थी। तो आपके ऊपर कितने
वो केस थे, क्या ऐसा वो था? देखो, बाबा की कृपा हमारे ऊपर हुई है, ब्रह्मा बाबा की, कि गोलियों से बचाया, कानून से बचाया, फांसी से बचाया और 100 वर्ष की उम्र में संपूर्ण निरोगी बनाया। ये बहनों की कमाल है और हमारे ब्रह्मा बाबा की हम कुटिया बना रहे हैं बगीचा में, लाहौर में काम लगा था, एकदम ये पहुंचे। मैंने सुना है आपके ऊपर 100 से अधिक कत्ल के केसेस। फांसी थी। फिर कैसे आपको गवर्नमेंट ने छोड़ दिया, बरी कर दिया? राष्ट्रपति जयप्रकाश बाबू ने राष्ट्रपति से अपील की, पहले ही थी मांग थी कि किसी डाकू को फांसी नहीं हो गई। वेरी गुड। हमने 8 शर्तें रखी थी कि खुली जेल में रखा जाए, 20 किलो का खाना दिया जाए, सबको 30 बीघा जमीन दी जाए और अनेक प्रकार की सुविधाएं दी जाए। बहुत अच्छा। इसी प्रकार की सुविधाएं हमारे सताए हुए लोगों को दी जाए। तो देखिए, ये भी कितनी बड़ी बात है। कहते झाको राखे साईं मार सके ना कोई। तो इतना कुछ करने के पश्चात, क्योंकि एक इनाम रखा हुआ था इन पे लाखों रुपए का, और ये डाकुओं के मुख्य थे। आप सबने सुना होगा चंबल घाटी के डाकू, हाँ, मोहर सिंह, माधो सिंह, पंचम सिंह, ये तीनों बड़े प्रसिद्ध थे। तो ये उनके मुखिया होते हुए सब डाकुओं का क्योंकि समर्पण भी कराया, तो एक इनाम के पात्र भी बनते थे। तो इनको फिर राष्ट्रपति को अपील करके इन्होंने उससे बरी हो गए। बरी होने के बाद आपने कहाँ कहाँ सेवाएं की? 28 राज्यों में गए। सभी का हमको प्यार मिला। और जो संस्था ने ही हमारा जीवन बदल दिया। जी जी। इससे बड़ी बात क्या है? मुझे याद है हमने पानीपत में भी इनको बुलाया था। हर जगह जहां जाते थे लिखते थे कल का डाकू आज का राजयोगी, और हजारों लोग इकट्ठे हो जाते थे। तो ये फिर अनुभव अपने राजयोग का सुनाते, उससे बहुत आत्माएं प्रभावित होती कि देखो कैसे संस्कार परिवर्तन, जीवन परिवर्तन हुआ। खैर, और विशेष जो है आपसे बहनों के प्रति, ब्रह्मा कुमारी बहनें आपको मिलती रही हैं, अवधेश दीदी भी मिलती रही हैं, और उनके प्रति आपकी कैसी भावना है? अरे बहनों ने हमारा जीवन ही बदल दिया। अब इससे बड़ी बात क्या होगी, बोलो। अच्छा। हाँ, ये प्रैक्टिकल है। अच्छा। हाँ, हम छोरी मीडिया को नहीं मानते, लेकिन प्रैक्टिकल को तो मानना ही पड़ेगा। अवधेश दीदी के प्रति कैसे विचार हैं आप? नहीं, अवधेश बहन जी, महेंद्र भाई ने हमारा जीवन बदला है। अच्छा, पालना उनकी किया, पालना ली है। बहुत सुंदर। अपने माता पिता को बुरा कह सकते हैं? जी जी, बहुत अच्छा। और विशेष जो है कुछ ऐसी र्यूमर सी फैलाई थी कि बेटी के समर्पण पे किसी ने फैलाई कि कुछ सोना डिमांड किया गया, कुछ पैसा, ऐसा तो नहीं कुछ ऐसा? अरे जी, तो रमा के मुंह की बात सुनोगे तब तुमको मालूम पड़ेगा। आपके नोटिस में ऐसा तो नहीं कुछ हुआ? अरे ये हमने खुद दस्तखत किए, माता पिता के दस्तखत नहीं होंगे तब तक ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय किसी को समर्पित नहीं कराती। जी, स्वीकृति से किया ना? और जी जी। और कुछ इस तरह का तो नहीं कि डिमांड रखी गई या कुछ लिया गया हो, किसी ने कहा जी इतने तो तोले सोना लिया गया, ये सब? अरे ये तो नहीं ना, नहीं। हम जब दस्तखत खुद हमारी रमा बहन और विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई है, आज भी अलग नहीं है। ब्रह्मा कुमारी जो कुछ हुए स्थिति पूछी जाए तो ब्रह्मा रामा से पूछी जाए, हमारी बेटी से। ब्रह्मा कुमारी में आपका जो विशेष जो पता लगा है कि आपको सबसे अच्छी चीज आपने पवित्रता की बात नहीं, मैंने पवित्रता। अच्छा। पवित्रता के बिना बुद्धि का ताला नहीं खुलेगा। अगर खुलता है तो गीता झूठी होती है, गीता को तो मानना ही पड़ेगी। तो आपने संपूर्ण ब्रह्मचर्य संस्था में आने के बाद पूर्ण पवित्रता का पालन किया। 40 वर्ष हो गए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए। दृष्टि वृत्ति से किसी के प्रति गलत भावना नहीं है।
और माउंट आबू में आप गए कई बार, कैसा आपका वहां का अनुभव कैसा है? अरे माउंट आबू तो अलग है, लाखों लोग आते हैं, अच्छे भी बुरे, ये तो संसार सागर है। हाँ, जहाँ अच्छे भी लोग हैं तहाँ बुरे भी लोग हैं। हाँ, उनको तो नेचुरल पब्लिक को बुलाते हैं ना, तभी तो ज्ञान सुनाएंगे। वो तो कोई बने बनाए पवित्र नहीं होते हैं, उनको वो किया जाता है। हमारे मार्ग में, विद्यालय में मैंने पवित्रता, पवित्रता को जो बहनें ले जाती हैं वो गलत है। बिना पवित्रता के बिना ले जाएंगी। ब्रह्मा बाबा के लिए आपके कैसे विचार हैं? ब्रह्मा बाबा तो हमारे सदा रहते हैं, ब्रह्मा ही बाबा बोल रहे हैं। अच्छा। हाँ, ब्रह्मा बाबा तो हमारे दिल में बसा है। ब्रह्मा बाबा का मंदिर भी बनाने का है। अच्छा, तो ब्रह्मा बाबा को आप गुरु के समान मानते हैं? उनकी गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु मैं, हम गुरु से बड़ा कोई नहीं मानते। जी जी जी। तो बहुत ही सुंदर। और अभी कितनी आपकी आयु हो गई है? अब 100 वर्ष के करीबन हो गई हो। हाँ, अच्छा अच्छा। तो अभी भी आपको योग कितना योग करते हैं आप? अरे कितने बजे उठते हैं? पवित्रता है वहाँ किरणें आती जाती है, ये 24 घंटा का अनुभव है। अच्छा। ब्रह्मा बाबा हमको सब साक्षात्कार कराते हैं। ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं। अमृत वेले कितने बजे उठते हैं? 4 बजे तो हमारा नियम ही है। तो योग करते हैं जैसे 4 बजे तो हम कह रहे हैं। योग तो पवित्रता के आधार पर जितनी हमारी पवित्रता होगी उतनी किरणें मिलेंगी। आपके नाम से कुछ मीडिया में उल्टा 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 फैलाया गया है कि जैसे कि विपरीत हो गए हैं पंचम सिंह जी, ऐसे लगा। कुछ आपकी भावना में कभी भी फर्क तो नहीं आया? अब तुमको, आपको क्या दिख रहा है? नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा, लेकिन तो मानना पड़ेगी ना। जी जी जी। हाँ, जिसने पाला वो माता पिता को कोई अलग हो सकता है? मतलब वो किसने ऐसा डाल दिया? किसी ने मिलजुल के, लोगों ने। अब अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। हम आलोचना करने वाले, जब यज्ञ रहता है भगवान ने, परमात्मा जब प्राचीन राजयोग जो कई वर्षों से लुप्त हो गया था, तो परम पिता परमात्मा आकर के राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। जो राजयोग की शिक्षा विधि पूर्वक करते हैं तो सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं। तो अभी भी अगर आपको कभी कभी सेवा का मौका मिले, अनुभव सुनाने का, आप करेंगे? अरे हम तो तैयार हैं। और जो ये देखिए प्यारे भाइयों बहनों, 101 वर्ष की आयु है। इन्होंने मुझे बताया कि 1922 में आप का जन्म हुआ। 101 वर्ष की आयु बनती, आज 23 हो गया। आज भी सेवा के लिए इनकी इतनी भावना है। और 40 वर्ष तो जगह जगह इतना पुण्य किया कि पिछला पाप भगवान को, जैसे ये पाप राष्ट्रपति ने माफ किए, तो वो पाप भगवान को धर्मराजपुरी में भी माफ करने पड़ेंगे। तो धन्य है भाई पंचम भाई, थैंक यू, शुभकामनाएं। और मैं सुनकर ये भी हैरान हुआ, 101 वर्ष की आयु में इनको ऐसा स्वास्थ्य मिला हुआ है। कहते मैंने एक भी गोली, पंचम सिंह जी, कभी गोली खाई है? नहीं, कभी नहीं। अस्पताल की गोली नहीं, एक बार भी गोली नहीं खाई है। वंडरफुल। आज तो 40-50 वर्ष में कितनी बीमारियां शुरू हो जाती। हमको दस्त लग गए, 1 महीना से दस्त लगे, इसलिए कमजोर हो गए। नहीं आए आप तुम लोगों के बीच में रहे। अच्छा, फिर भी गोली नहीं खाई आपने? तो मस्त रहेंगे। गोली नहीं खाई, दस्त लगे। लो देखिए, मतलब बीमारी भले कोई आई तो भी इन्होंने बीमारी को जानते ही नहीं, एलोपैथी बीमारी को, टेंशन को, अनेक प्रकार की चिंताओं को, इससे मुक्त हैं। वेरी गुड, बधाई हो पंचम भाई आपको। और बाबा आप पे ऐसी कृपा बनाए रखेंगे और आप विश्व कल्याणकारी बनेंगे, विश्व की सेवा के निमित्त बनेंगे। थैंक यू। मस्त हो जाएगा। ओम शांति शांति, ओम शांति सभी को, ओम शांति। मीडिया वालों को भी ओम शांति, और बुराई करने वालों को भी ओम शांति, और भाई बहनों को भी शांति।
अब दुश्मन को भी दोस्त बनाना हमारा कर्तव्य। भाई बहनों को भी ओम शांति। ओम शांति। बहन भाइयों को, सभी संस्थाओं को ओम शांति, ओम शांति। हाँ, हम सभी